हेलो बच्चों, देखिए हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराई थी उसमें 7.1। अब हम 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना है कि उस एक्सरसाइज में जिस टाइप के क्वेश्चन हैं उस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा सब्स्टिट्यूशन द्वारा इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और हिंदी में हम इसे कहेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो ये टॉपिक आप ये मान लीजिए समाकलन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके अगर आपने ये तैयार नहीं किया तो समझ लीजिए कि आगे की एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आने की। तो आप देखिए, पहले मैं इस वीडियो में बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझाऊंगा, हल्के हल्के एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, और अगर आपकी तरफ से कमेंट बॉक्स में लिख के आगे की समझ में आ गया तो मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराऊंगा। अगर आप कहते हैं कि समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से और एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा। तो देखिए इस तरीके के सवाल होते हैं, देखिए इस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं। इसमें इंटीग्रेशन में लिख रहा 2x/1 + x²। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में अंश और हर का फार्मूला, यहाँ अंश और हर का फार्मूला नहीं होता। तो यहाँ क्या होता है कि इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा, यानी कि टी पुट करके, है ना, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अब टी कैसे पुट करा जाता है वो थोड़ा सा आपको देखना है। देखिए आप इसको टी मान के देखिए हर को। अगर सवाल अंश और हर में है तो 99% जो हर है उसे टी मानना है, लेकिन टी ऐसा मानना है कि उसका डिफरेंशिएशन करके ये वाला पोर्शन आ रहा हो। देखिए कैसे, आप लोग ऐसा मानेंगे, माना टी बराबर 1 + x², ठीक है। अब आप देखिए जब आप इसे टी मान लेंगे तो अब आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका dt/dx। आप इधर लिखेंगे 1 का 0, इसका हो गया 2x dx। तो आप देखिए जो आपका क्वेश्चन था पहले वो था 2x/1 + x² dx, ठीक। तो ऊपर आ गया 2x dx, और ये भी क्या लिख रहा है 2x dx। तो आप समझ सकते हैं इसके प्लेस पर आ गया dt, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या मान लिया t। अब 1/t का इंटीग्रेशन देखिए, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस में c, और t का जो मान है उसे आप यहाँ पे रख दीजिए। तो t का मान कितना है, t का मान है 1 + x², ठीक। तो आंसर क्या आ गया, log 1 + x², ठीक है। और प्लस में आपको c जोड़ना है, प्लस में आ गया c, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरीके के सवालों को सोल्व करेंगे। तो पहले आज हम इस तरीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें भी मैं आपको 3-4 कैटेगरी लेकिन इस तरीके के सवालों को सोल्व करूँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को इस रूप में देखिए। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन है तो आप जब टी मानेंगे यहाँ पे ऐसे, तो टी बराबर आपने मान लिया 1 + x², ठीक है। टी का हो गया dt, 1 का 0, और इसका हो गया 2x dx। तो जो 2x dx लिख रहा है उसके प्लेस पर आपका टी पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया dt, और अपॉन में इसके प्लेस पर आ गया t, तो यहाँ पर आ गया t की क्यूब। अब आप क्या करेंगे, इस t की पावर -3 ले जाकर ऊपर कर लीजिए। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n वाले फॉर्मूले से तो ये आ जाएगा, प्लस में क्या आ गया c। अब इस आप लोग ऐसे लिख दीजिए -1/2 t² प्लस में c। अब उसके बाद आप यहाँ पर t का मान रख सकते हैं। तो t का मान कितना है, देखिए t का मान है -1/2 × 1 + x²। ये किसका मान है, t का मान आपने यहाँ रख दिया, और उसके बाद इस पर क्या था होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आ गया c। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आपने 2 कैटेगरी में सवाल देखा। एक तो ये सवाल देखा कि जिसमें लिख रहा था इंटीग्रेशन में 2x/1 + x² की होल क्यूब, और एक आपने इस तरीके से सवाल देखा। तो आप जो टी पुट करेंगे ध्यान रखना है कि ये पावर वगैरह जो है उसे लेकर नहीं करेंगे, केवल अंदर का जो मटेरियल होता है उसे ही टी ले पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। अब आप देखिए बेटा इस टाइप के सवाल को, ठीक है।
तो इसमें क्या लिख रहा है, 1 + x की पावर 4 लिख रहा है। अगर आप इसे t पुट करेंगे तो आएगा 4x की पावर 3 और ऊपर लिख रहा है केवल 2x। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पावर है ना, ये पावर इतनी है कि जितनी यहाँ है उसका भी स्क्वायर हो सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेना, 2x अपॉन 1 + x² का स्क्वायर, इस तरह से लिख के। और जब t पुट करा जाएगा तो केवल ये वाला पोर्शन t पुट करा जाएगा, x²। t का हो गया देखिए dt और इसका हो गया 2x dx। तो फिर से आप देख सकते हैं कि ऊपरले वाले पोर्शन की जगह आ गया dt, ठीक है। तो dt आप ऊपर वहाँ रख दीजिए, तो क्या आ गया, dt अपॉन 1 + t²। अब आप देखिए 1 + t² का जो इंटीग्रेशन है ये आपको पता होना चाहिए। 1 + t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, tan 1 t, और बेटा t का मान ही अगर यहाँ पे आप रख देंगे तो t का मान क्या था, x², तो आपका आंसर आ गया tan 1 x² और प्लस में c। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए हम इस तरीके के सवाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए सबसे पहले आप ध्यान से देंगे तो इसमें x कॉमन है, x कॉमन आ गया 1 + k log x dx। अब आपको इन दोनों में से एक t मानना। देखो t ऐसे फंक्शन को t माना जाता है जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर आपको लगता है कि दूसरे वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो t बराबर आपने ले लिया 1 + k log x। अब ये संख्या आपको लेनी है नहीं लेनी है, तो इसका आप देखिए इस प्रकार से हिसाब लगाया जाता है कि इसका डिफरेंशिएशन करने पे 0 आएगा, log x का 1/x। तो इसको साथ में लेने पे हम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन करा, dt 1 का हो गया 0, log x का 1/x dx। तो यहाँ जो लिख रहा है 1/x dx, आप गौर से देखिए ये क्या लिख रहा है, 1/x dx, 1/x × dx। ये भी क्या लिख रहा है, 1/x dx। तो 1/x और dx की जगह आ गया dt। तो यहाँ पे आ गया dt और यहाँ अपना मान लिया t। तो 1/t का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 1/इंटीग्रेशन, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log t प्लस में c। अब आप देखिए t का मान कितना था, t का मान था 1 + log x प्लस में c। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोबारा से देखिए, इसमें सबसे पहले देखो x कॉमन था, x कॉमन आने के बाद हम यहाँ पे आ गए, उसके बाद हमने इसको t पुट करा, ठीक हो। तो 1 का 0, log x का हो गया 1/x dx, यानी यहाँ पे आ गया dt, ठीक है। तो 1/t dt हो गया। log 1/t का क्या होता है, log t, उसके बाद t का मान t की प्लेस पर रख दीजिए, तो 1 + log x प्लस में c, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है x, ठीक। अब आपको इसमें देखिए डबल फंक्शन या आंसर, इन सब से बचने के लिए t पुट करा जाता है। आप देखिए इसको t पुट करने पर तो ये नहीं आनेगा, लेकिन यदि आपने इसे t पुट कर लिया 1 + 2x² dx को, ये आपके मन में बहुत सारे बच्चों के एक ही क्वेश्चन आएगा कि सर ये अभी नहीं पता चल रहा t किसे पुट करना। तो देखिए जब तक आप 20-30 क्वेश्चन सोल्व होते हुए नहीं देखेंगे या फिर आप खुद नहीं करेंगे, जब तक तो बिल्कुल आने का नहीं है समझ में। देखो t का क्या हो गया dt, 1 का 0, ठीक, इसका हो गया 4x dx। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा था, x × dx। तो आपको इस x × dx का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, dt के अपॉन में 4 ले आएंगे और x × dx, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन था उसमें ये वाला पोर्शन था x × dx, ठीक है। तो आप उसके प्लेस पर रख देंगे dt/4, उसमें से 1/4 बाहर ले लेना, dt वहीं रखना। इसके प्लेस पर आ गया रूट में t, और dt/4 आता, 4 यहाँ लिख लेना। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर n का फॉर्मूला लगा के, तो यहाँ पावर है ½ भाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है t की पावर 1/2। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 3/2/3/2 प्लस में c। अब यहाँ से ये वाला जो 2 है ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो 2/3 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 12
और t का मान क्या था 1 + के 2x² और उसकी पावर कितनी 3/2 प्लस में c, इसे आप काट सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 1/c 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस में c। एक बार दोबारा से देखिए, आपका क्वेश्चन था ये, ठीक है। आपने क्या करा, इसे t पुट कर लिया। t ऐसे सब्जेक्ट को पुट करिए कि जिसका डिफरेंशिएशन करके आपको लगता है दूसरा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और देखिए क्वेश्चन, और देखिए बेटा, आपके सामने इस क्वेश्चन है cot x × log sin x, ठीक है। तो आप सोचिए cot x का जो डिफरेंशिएशन है log sin x नहीं होता, तो इसको t पुट करने पे तो ये नहीं आनेगा। लेकिन यदि आपने t बराबर log sin x को मान लिया तो t का हो गया dt, log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x और sin x का अलग करेंगे तो cos x × dx, तो dt cot x × dx। तो ये क्या बन गया cot x × dx, यानी कि इसके और इसके प्लेस पर आ गया dt, ठीक। तो यहाँ और यहाँ आप रख सकते हैं dt। तो अब आपका जो क्वेश्चन हो गया, यहाँ आपने मान लिया t, log sin x के प्लेस पर क्या आ गया t और इसके प्लेस पर आ गया dt। तो ये क्या आ गया t dt, और बेटा जी इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन हो गया t² 2 प्लस में c, और t का मान आ गया log sin x, ठीक। और इस पर क्या है ऊपर से होल स्क्वायर और अपॉन में आ गया 2 प्लस में c, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है बेटा। अब हम ऐसा करते हैं, देखिए छोटी छोटी वीडियो बना के और क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल में ये वीडियो हम लोग इतना ही रख रहे हैं, और अभी इस तरीके के सवालों को आपको और करके दिखाऊंगा, तब जाके NCERT की एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।